हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस को कवर करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के चार लिमिटेशंस है। इन्हीं चार लिमिटेशंस को इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर, है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन देखे थे जहां पे हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके जो है एक रिलेशन हम लोग सेटअप कर लेते थे, है ना। तो वहां पे जो भी रिलेशन आता है ना, उस रिलेशन से हमको ये नहीं पता चल पाता है कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा है, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यानी इस मेथड के हेल्प से हम लोग जो डायमेंशनल कांस्टेंट हम लोग को मिलता है उस डायमेंशनल कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी हो गया, के हो गया, दीज आर व्हाट डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना। तो इन कांस्टेंट का वैल्यू हमको क्या होता है, फाइंड नहीं कर पाते, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, जो हम लोग यूज भी कर रहे थे जब हम लोग रिलेशन सेटअप कर रहे थे कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उन सबको जब हम लोग रिलेट करते थे तो हम लोग लिखते थे, कांस्टेंट यूज करते थे। तो उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइसिस। यानी इस मेथड का यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म से रिलेटेड इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमॉन्ग देम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। यानी स्टूडेंट, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो से ज्यादा फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो उसका हम लोग जो है रिलेशन सेटअप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन हम लोग देखें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या है, दो से ज्यादा टर्म्स हैं। तो इस ऐसे इक्वेशन जो है हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ दो ही टर्म वाला जो है वो रिलेशन हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।